बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि दुनिया भर में जो आलमी इदारे हैं या मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो जो मुख्तलिफ ममालिक के लिए रैंकिंग्स बनाती हैं और मुख्तलिफ हिसाब से उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाती हैं और बताती हैं कि कौन सा मुल्क किस नंबर पर है, पावर के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से या कुदरती वसाइल के हिसाब से। ऐसे ही आलमी तंजीमों में से एक तंजीम है जिसका नाम है ग्लोबल गन पावर। ये तंजीम 2005 से काम कर रही है और ये तंजीम बताती है मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हिसाब से कि कौन सा मुल्क दुनिया में ताकत के हिसाब से कौन से नंबर पर है। मजीद वीडियो में जाने से पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। 2005 में जब इस तंजीम ने अपनी पहली ये रिपोर्ट पेश की थी और काम करना शुरू किया था, तो इसने पाकिस्तान को चौथे नंबर पर पावर के हिसाब से बताया था। इस तंजीम का ये दावा है कि ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं, किसी खौफ और खतरे के बगैर काम करते हैं, गैर जानिबदाराना काम करते हैं और किसी की बेजा हिमायत नहीं करते, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये भी डंडी मार जाते हैं और हक़ाइक़ को मसख करने की कोशिश करते हैं और ताकतवर ममालिक या ताकतवर ममालिक के करीब ममालिक के हिसाब से ये अपनी रैंकिंग जाहिर करते हैं। जिसकी वाज़ेह एक मिसाल ये है कि 2005 के बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान को रैंकिंग में 20वें नंबर पर डाल दिया और पाकिस्तान फिर पिछले 2 सालों में 15वें नंबर पर रहा और इस साल इनकी भरपूर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पर रैंकिंग में आया है। यानी 5 दर्जे पाकिस्तान ने अपनी रैंकिंग में बेहतरी की है। इन्होंने अपनी रैंकिंग जारी करने के लिए कोई 55 के करीब पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। इन पैरामीटर्स में उस मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत, उस मुल्क की आबादी, मुल्क में रिसोर्सेज, उनका इस्तेमाल और उन रिसोर्सेज में तरक्की, बेहतरी, उन रिसोर्सेज की अहमियत। मसलन किसी मुल्क में सोना है, ऑयल और गैस ज़्यादा है तो उसको भी रैंकिंग में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसके अलावा मुल्क में फ़ौज की तादाद, हवाई फ़ौज, बहरिया की तादाद, एटॉमिक वेपन्स को ले जाने वाले वेपन्स, इसके अलावा मुल्क में फौजी पैदावार के इस्तेमाल की अशिया या असलह बारूद वगैरह को भी रैंकिंग में शामिल किया जाता है। और साल के मुख्तलिफ दौरानिये में जो फौज की मुख्तलिफ कामयाबियाँ होती हैं, अचीवमेंट होती हैं, उनको भी ये अपनी रैंकिंग का हिस्सा बनाते हैं और उसके भी फिर मुल्क को नंबर मिलते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया का तकाबली जायजा भी हम आपको ये दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा। तो उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान के पास कितने एयरप्लेन हैं, पाकिस्तान के पास कितनी ज़मीनी फ़ौज है, कितनी रिजर्व फोर्स है, कितने पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, कितने पाकिस्तान के पास टैंक हैं और दीगर पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास जो जो हथियार हैं, मिसाइल हैं, जो भी हेली है, कॉम्बैट जहाज हैं, जो भी हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यह चल रहा होगा कि मुख्तलिफ आदाद व शुमार जो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं, जिनमें ममालिक की तरतीब उस हिसाब से उन्होंने दी है कि वो जिस नंबर से आ रहे हैं। जो आदाद शुमार चल रहे हैं इनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी एक मुआजना मौजूद है, जिसमें तमाम वो बातें बयान की गई हैं जो इस इंडेक्स के हिसाब से रैंकिंग बनाती हैं। मगर उन्होंने फिर भी डंडी मारी है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने डंडी कहाँ पे मारी है। ये जो आपके सामने नक्शा है पाकिस्तान और इंडिया का, आप देखें पाकिस्तान के नक्शे पर अगर गौर करें तो उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे से आज़ाद कश्मीर को निकाल दिया है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस इलाके को आज़ाद कश्मीर मानती है और इंडिया के ज़ेर कब्जा कश्मीर को मुतनाज़ा कश्मीर मानती है और उसे ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहती है। मगर इस तंजीम ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के नक्शे से कश्मीर को निकाल दिया है और पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी इंडिया के नक्शे में डाल दिया है। अच्छा, अब अगर आप इंडिया के नक्शे पर जाएं, उधर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि उन्होंने न सिर्फ वो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया है, बल्कि उन्होंने इसी नक्शे में
लद्दाख का वो एरिया जो चाइना का है और अब इंडिया से चाइना ने छीन लिया है, वो भी इंडिया के कब्जे में दिखाया है। हालांकि इंडिया ने भी उस पर भी नाजायज कब्जा कर रखा है। इस तंजीम की मुकम्मल कोशिश के बावजूद पाकिस्तान फिर भी इस इंडेक्स में 10वें नंबर पर आया है। ये एक बड़ी बात है कि दुनिया की वैध इस्लामी ममलिकत जो दुनिया के 138 ममालिक में 10वें नंबर पर मौजूद है, फौजी कुव्वत के हिसाब से, एटमी कुव्वत के हिसाब से दुनिया की छठी बड़ी ताकत है हम। और दुनिया अब ये मान रही है कि पाकिस्तान अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान चाइना के ताउन से अपने जंगी तैयारे भी खुद बना रहा है, जिसमें JF-17 थंडर जिसने इंडिया को धूल चटाई थी शामिल है। और उसका ब्लॉक 3 वर्जन आ रहा है जो 5th जनरेशन होगा, और आगे फिर इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक वर्जन भी आएगा। तो इंडिया ने अब जो राफेल लिए, जिनसे उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी रैंकिंग और बेहतर होगी, वो उसमें कोई फायदा नहीं दे सके, क्योंकि पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं वो इंडिया की पास तैयारों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इनका 22 आप इस बात से भी देखें कि उन्होंने अमेरिका को बदस्तूर पहले, रूस को दूसरे, चीन को तीसरे और इंडिया को चौथे नंबर पर मुस्तकिल किया हुआ है कि ये ममालिक पिछले 4-5 साल से इनकी रैंकिंग वो जांचते ही नहीं, बल्कि इन्हें मुस्तकिलन इन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर लगा रखा है। जिस तरह पाकिस्तान आलमी इदारों की नजर में बेहतर हो रहा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भी हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल करेगा और दुनिया की कौमों की साफ में एक बावकार कौम के तौर पर उभरेगा और एशियन टाइगर बन के उभरेगा इंशाअल्लाह। आप अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।